देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है आज से ठीक 3 साल पहले की, जब मैं पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे साथ वहाँ पर मेरा दोस्त शिवम भी रहा करता था और हम दोनों साथ में पढ़ाई किया करते थे। मुझे आज भी याद है, उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था और हमारे कॉलेज में छुट्टियां हो चुकी थी, जिस पर मेरे दोस्त शिवम ने कहा कि भाई चल, अब तो हमें घर जाना ही है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों उस खतरनाक वाले रास्ते से जाते हैं और फिर मैं भी तो देखूं उस रास्ते में ऐसा क्या है जो लोग इतनी बातें बनाते हैं। शिवम की इन बातों को सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि शिवम उस रास्ते से होकर जाने की बात कर रहा था जिस रास्ते को श्रापित माना करते थे। लोगों का मानना था कि उस रास्ते से गुजरने वाले लोग रास्ते से जाते तो हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। कोई था जो उन्हें बीच रास्ते में ही कहीं पर गायब कर देता था, क्योंकि आज तक उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी शख्स के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चला। अब क्योंकि ये सारी बातें शिवम को बहुत अच्छे तरीके से पता थी, लेकिन फिर भी शिवम उसी रास्ते से जाना चाहता था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, जिस पर मैंने शिवम से पूछा कि भाई तुझे उस रास्ते से क्यों जाना है? तुझे पता है ना जाने उस रास्ते में कितने ही लोगों की मौत हो चुकी है, तो फिर तू क्यों जाना चाहता है वहाँ से? जिस पर शिवम ने कहा, भाई तू भी क्या यार इन सब बातों को मानता है? तुझे पता है ना, ये सारी भूत प्रेत आत्मा श्राप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सारी चीज़ है ना, सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और वैसे भी हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मैंने शिवम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो था कि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस एक ही रट लगाए जा रहा था कि हम जाएंगे तो उसी रास्ते से। जिसके बाद मैं भी मजबूरन उसके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर हम दोनों मंगलवार की शाम करीब 4 बजे अपने रूम से निकल गए। मैंने मन ही मन सोच रखा था कि बस किसी तरह हम लोग रात होने से पहले उस रास्ते को पार कर लें, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम दोनों अभी उस रास्ते पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी शिवम की गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ा। और फिर इन्हीं सब में रात के करीब 8 बज गए थे। फिर जब मैंने समय देखा तो फिर मैंने शुभम से साफ कह दिया कि भाई रात के समय इस रास्ते से सफ़र करना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। लेकिन शुभम को किसी चीज़ का भय बिल्कुल भी नहीं था। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। उसने मुझसे कहा कि भाई रात काफ़ी हो चुकी है और वैसे भी यह रास्ता पूरी तरह से खाली ही रहता है, तो हम इसी रास्ते से बहुत ही जल्दी शहर तक पहुंच जाएंगे। मैंने उसे मना करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी कभी नहीं सुनता था। और फिर इसके बाद हम दोनों उस श्रापित रास्ते की ओर बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। हम जैसे जैसे उस रास्ते के आगे बढ़ रहे थे तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ना जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है जो हमें बार बार देखे जा रहा है। हमें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आसपास के जंगलों से कोई हमें देख रहा है। अब मुझे धीरे धीरे डर लगने लगा था, क्योंकि यह रास्ता दूर दूर तक सुनसान पड़ा था। मैं अपने डर को काबू करते हुए अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर एक आवाज़ के साथ मेरी आंख खुल गई और मैं अचानक से जाग कर बैठ गया। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई देख तो सही कितने बजे हैं? तब शिवम ने कहा, अभी रात के 12:30 बजे हैं। मैंने शिवम की ओर देखते हुए कहा, भाई आधी रात हो चुकी है। अब मैं थोड़ा डर गया था, जिस पर शुभम ने मेरे चेहरे को देखकर मुझसे कहा, भाई तू डर क्यों रहा है, मैं हूं ना। फिर इसके बाद जैसे ही शिवम आगे की ओर मुड़ा कि अचानक से हमारी कार का टायर एकदम से फट गया और हमारी कार एक पेड़ से टकराते हुए बची। और इसी एक्सीडेंट में हमारी कार से एक जंगली सुअर आकर टकरा गया। फिर जैसे तैसे हमारी कार रुकी तो मैंने देखा कि शिवम के सर पर काफ़ी चोट लगी है और उसके सर से खून भी निकल रहा है। जिसके बाद मैंने तुरंत ही अपने फ़ोन को निकाला और इमरजेंसी नंबर डायल करके कहा कि हमारी कार एक जगह पर फंस चुकी है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। जिसके बाद हमें उधर से ये जवाब आया कि हम थोड़ी देर में आपको वहाँ से निकाल लेंगे। और फिर मैं और शिवम उस सुनसान से सड़क पर
कार के अंदर चुपचाप बैठे रहे और मदद का इंतजार करने लगे। फिर मैंने देखा कि वहां पर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है। मैंने कार की रोशनी को जलाकर देखा तो वो जंगली सुअर हमारे कार के सामने ही पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी में कोई भी हलचल भी नहीं हो रही थी। मैंने शिवम से कहा कि शायद से वो जानवर हमारी कार से टकराने की वजह से मारा गया, जिस पर शिवम ने कहा, हाँ यार हो सकता है, अब बस जल्दी से मदद के लिए कोई गाड़ी आ जाए। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मैंने देखा कि बारिश थोड़ी थम सी गई। फिर ये देखते ही हम दोनों उस जानवर की तरफ आगे बढ़े तो हमने देखा कि वो जानवर पूरी तरह से जख्मी था। लेकिन तभी अचानक से शिवम को जानवर के पास पड़े एक इंसान की खोपड़ी की हड्डी दिखाई दी। इसे देखकर मैं घबरा गया था कि आखिर इतनी सुनसान से रास्ते में यहाँ पर इंसान की खोपड़ी की हड्डी कर क्या रही है। फिर मैंने कहा, भाई बस हो गया, चलो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर हम दोनों वापस से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बारिश वापस होने लगी। हम दोनों अभी अपनी मदद का इंतजार कर रहे थे कि तभी हमें दूसरी ओर से एक गाड़ी के आने का एहसास हुआ। तभी हमने पीछे देखा तो हमारी मदद के लिए एक गाड़ी आ चुकी थी। हम दोनों खुश थे, लेकिन जब हमने अपने सर को आगे घुमाया तो हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। हमने देखा कि सामने से वह जानवर ना जाने कहीं गायब हो गया था। इतने में उस गाड़ी से एक आदमी हमारे पास आकर बोला, भाई साहब आप चिंता मत करिए, हम थोड़ी देर में आपको इस जगह से निकाल लेंगे। फिर हम दोनों वापस से उसी कार में बैठे रहे, लेकिन फिर हमें अचानक से एक चीख सुनाई दी और जब हम उस ओर मुड़े तो हमने जो देखा उसे देखकर हमारी आत्मा तक कांप चुकी थी। हमने देखा कि हमारे कार के पीछे में कोई एक अजीब सा साया उस आदमी को हमारी आंखों के सामने ही जान से मारकर गायब कर चुका था। उस साये ने उस आदमी के सीने को चीरकर उसके फेफड़े बाहर निकाल दिए। अब ये सारी चीज़ें हम अपने कार के शीशे से देख पा रहे थे और फिर ये सारी चीज़ें देखकर हम दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। शिवम के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि तभी मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और फिर हम दोनों अपनी आवाज़ को रोककर चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठे रहे। इस वक्त शिवम के चेहरे पर भी डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते उस इंसान के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखर चुके थे। हम दोनों मानो डर के मारे कांप कर रह रहे थे और बस भगवान से यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाएं। एक पल को ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारी सुन ही ली, क्योंकि हमने देखा कि वह साया हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो साया वहाँ से जाता, अचानक से हमारे फ़ोन की घंटी बजी और हड़बड़ी में हमसे हमारा फ़ोन नीचे गिर गया और रिंग बजने लगी। शिवम ने नीचे झुककर फ़ोन को उठाने की बहुत कोशिश की और फिर जैसे ही फ़ोन उसके हाथ में लगा तो उसने झट से फ़ोन पर आ रहे कॉल को कट कर दिया। जैसे उसने अपने सर को ऊपर किया तो एक हाथ ने शिवम को अचानक से खिड़की से खींचते हुए बाहर कर दिया। उसे देखकर मैं अपनी चीखें रोक नहीं पा रहा था और फिर पास में रखी एक टॉर्च मेरे हाथ में लगी। मैंने उस टॉर्च को अपने हाथ में उठाया और फिर उस साए की तरफ मैं शिवम को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी मेरे पैर अचानक से किसी चीज़ से टकरा गए और मैं नीचे गिर गया और तभी वो टॉर्च मेरे हाथ से दूर जा गिरी और वह जलने लगी। टॉर्च की रोशनी जैसे उस साए पर पड़ी, वह साया अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं भागकर शिवम के पास गया, लेकिन मैंने देखा कि शिवम के गर्दन पर एक अजीब सा घाव था, जहाँ से मैं शिवम के गर्दन की हड्डियों को देख सकता था। मैं शिवम को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी शिवम ने अपना दम तोड़ दिया। उसे ऐसा देखकर मैं पूरी तरह से घबरा चुका था और फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास वापस से वह साया है और मैं भागकर अपनी कार में वापस आ गया। मैंने उस वक्त जो कुछ भी देखा था वो चीज़ें मेरे दिमाग पर हावी हुए जा रही थी। तभी मेरी नज़र पास में रखे एक स्प्रे पर पड़ी और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। मैंने झट से उस स्प्रे को निकाल लिया और फिर पास में रखे लाइट को उठाकर अपने पास रख लिया। फिर मुझे ना चाहते हुए भी शिवम की लाश को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। मैंने अपनी कार को आगे करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरी कार पूरी तरह से फंसी हुई थी। फिर मैं अपनी कार से बाहर आया और मैं शिवम की तरफ भागने लगा।
थोड़ी दूर जाते ही मुझे एहसास हुआ जैसे कि वो साया ठीक मेरे पीछे खड़ा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो साया मेरे पीछे ही था। मैंने तुरंत ही उस स्प्रे को उस साए की तरफ करने लगा और साथ ही मैंने लाइट ऑन कर दी। मेरे इतना करते ही वो साया वहां से गायब हो गया था। मैं तेजी से भागता रहा और मेरी नज़र उस ड्राइवर के कार पर पड़ी जो हमारी मदद के लिए आया था। मैं बिना समय गवाए उसके कार में जाकर बैठ गया और उसकी कार लेकर मैं जंगल को पार करने लगा। मुझे कुछ दूर जाते ही सामने से आती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। ये देखकर मैंने कार और ज़्यादा तेज कर दी। अब मैं पूरे रास्ते बस भगवान का नाम ले रहा था और फिर देखते ही देखते मैं शहर तक पहुंच चुका था। मैंने शहर पहुंचते ही मैंने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी मेरे साथ रात को उस सड़क पर जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद फिर हम सुबह उस सड़क पर आए और जाकर देखा तो वहाँ पर शिवम की बॉडी नहीं थी। फिर वहाँ के लोगों से पता चला कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के शरीर को वो साया खा लिया करता है। फिर उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी उस रात को भूल नहीं पाया और फिर कुछ दिनों के बाद ही मैंने पटना छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।